चलो आगे देखो, चलो आगे ना लिखो, परावैद्युतांक, 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 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्टैंड। परिभाषा को फिर समझाते हैं। देखो, किसी माध्यम का वह गुण किसी माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह दो आवेशित वस्तुओं के बीच जिसके कारण वह दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के मान को कम कर देता है, परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। ये ध्यान रखना, क्या जी? परावैद्युतांक कहलाता है। इसमें लिख लो दूसरा भाषा, अथवा करके, अथवा अथवा किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता क्वेश्चन लिखना है एप्सिलॉन यम तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या लिखा मैंने? किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन यम तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता क्या एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक क्वेश्चन में बड़का के कहते हैं। ठीक, देखो इधर, इसका बड़ा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है चैप्टर में, हर जगह हर सवाल में इसका यूज होगा। हम इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं क्या होता है, देखो ध्यान से। चलो, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक, इधर मैं लिख रहा हूं परावैद्युतांक, वैद्युतांक। ठीक, परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता ठीक, बटे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ध्यान रखना, शीलता। यानी परावैद्युतांक हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे दिखाते हैं? के से बराबर। कूलाम के नियतांक में के वो अलग था, उसका मतलब कुछ नहीं था वहां पर, वो अलग माना आया था, उसमें पैसा मत लेना, ये अलग के ध्यान रखना। ठीक, तो इसको लोग किसे खाते हैं? एप्सिलॉन यम से बटे ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। कहीं किताबों में
इस एप्सिलॉन एम को हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, उससे परेशान मत होना। बटे क्या हो गया सुनना, यानी एप्सिलॉन एम को हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। यह हमें बता रहा है कि मीडियम का क्या है वैद्युतशीलता है। एक क्या होता है नार क्या होता है निर्वात, यानी वायु की वैद्युतशीलता क्या है वैद्युतशीलता है। तो के बराबर ए आ गया, के बराबर क्या आ गया ए आ गया। ये फार्मूला आया, एक एक चीज पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, उसका आत्मा बता देंगे पूरा। ठीक, ध्यान से आप। अब यहां पर विशेष बिंदु क्या बात है, मेन पॉइंट क्या है, विशेष बिंदु यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, ध्यान रखना। विशेष बिंदु, इसमें 3 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट 3 पॉइंट। पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट है वायु या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वह होता है 1। कितना होता है 1। अभी हम तुम्हारी भाषा में समझाएंगे परावैद्युतांक होता क्या है, जान जाओगे। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो के का मान होता है कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना। और वहीं हम बात करें धातुओं के लिए, इसके लिए धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो होता है अनंत। कितना होता है अनंत, इनफाइनाइट। कितना होता है अनंत। ठीक, वही हम बात करेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए। परावैद्युत पदार्थ अभी जान जाओ क्या होता है परावैद्युत, यानी परावैद्युत ये हम कह सकते हैं कुछ अलग पदार्थों के लिए। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो के का मान होता है वह 1 से क्या होता है बड़ा होता है। 1 से क्या होता है बड़ा होता है। यानी अब प्रश्न उठता है कि परावैद्युत पदार्थ में क्या क्या आएगा। इसमें आ सकता है, मान लो आ गया पानी, आ गया जल, आ गया। ठीक, जल का जो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है वो होता है लगभग 80। कितना होता है 80। वो होता है माइका। क्या होता है माइका। अब भर तुम लोग जानते हो ना, सुने होगे। ठीक, उसी ग्रुप में होते सब। इसका जो होता है लगभग 3 से 10। ठीक, तो अब यहां हम बात करेंगे परावैद्युतांक होता क्या है। जैसे अब समझो ध्यान से, इधर समझाते हैं। ये बताओ जितना तेज हम हवा में चल पाएंगे उतना तेज हम क्या पानी में चल पाएंगे। जितना तेज हम एयर में दौड़ पाएंगे उतना तेज हम क्या बालू दौड़ पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, ठीक, रीजन क्या है, एयर में जो बल होता है ज्यादा काम करेगा, वही पानी में यानी मान लो कोई अन्य पदार्थ है वहां पर बल क्या काम करेगा कम काम करेगा। यहाँ पर बल कौन सा है, बल यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं वह ले रहे हैं 2 आवेश। अब ध्यान समझना क्या बात है यहाँ पर, मतलब हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज। यहां पर हम लोग ले रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज, एक मिला है Q1, दूसरा मिला क्या है Q2। इनके बीच डिस्टेंस R। अब बताओ अगर 2 आवेश वायु में रखे हैं इनके बीच में तब बल ज्यादा काम करेगा। वही आवेश मान लो रख दिए गए पानी में, उसी आवेश को मैंने कहा दिया पानी में, वही दोनों आवेश हैं, बस मैंने कहा रखा पानी में रखा Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों को मैंने कहा रखा पानी में। ठीक, तो होता क्या है देखा गया, जब इस दोनों आवेशों को वायु में रखा गया, निर्वात में रखा गया, वायु या निर्वात में, जब इसी आवेश को पानी में रखा गया, पानी यानी मीडियम हो गया, मीडियम या तो पानी सकता है तो माइका सकता है तो कांच हो सकता है। कांच के लिए जो होता है वो होता है 5 से 7 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 5 से 7, ध्यान रखना। ठीक, अब बताओ देखा गया जब उन दोनों आवेशों को वायु या निर्वात में रखा गया इनके बीच जो बल का मान निकला, बल का फॉर्मूला आया, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R²। लेकिन जब उन्हीं दोनों को
उन्हीं दोनों को किसी मीडियम में रख दिया गया, किसी माध्यम रख दिया गया। माध्यम का मतलब है पानी के अंदर दोनों आवेश रख दिया गया, या कांच, तो एक आवेश है, मान लो एक आवेश ही है, एक बीच में क्या लगा दिया गया, कांच लगा दिया, क्या लगा दी थी, कांच लगा दिया, तो मीडियम रख दिया गया, तो इनके बीच देखा गया जो बल हो गया वो घट गया। क्या हो गया, बल घट गया, यानी 1/4 पाई मीडियम हम मान लेते हैं कि क्या मान लिए के किसी मीडियम रखा गया, तो Q1 इंटू Q2 बटे क्या है, यही के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बताओ सुनो ध्यान से, यानी अगर हम बात करें पानी के केस के लिए, पानी के केस के लिए देखो ध्यान से, मान लो एयर के लिए F1 है, मीडियम एयर के लिए एयर वाला मान लो FA है, मीडियम वाला क्या है FM है। तो देखोगे FA बराबर, समझो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या रहा है, FA बराबर FM पे निकालो, FM बराबर क्या आएगा, यहां से मैं 1/, के बाहर निकाल सकता हूं, 1/, के बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा 1/4 और क्या देगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब बताओ यही किसका मान है, यही किसका मान है, FA का, यानी FM बराबर आ जाएगा 1/K, क्या आ जाएगा FA आएगा। यानी क्या मतलब क्या है, यानी FM बराबर आया क्या FA/F अगर मैं K का मान, रख दूं 80, किसके लिए, कौन सा मीडियम हो गया, हो पानी हो गया, तो FA/80। इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो क्या है, इसका मतलब यह है अगर उस चीज को, अगर किसी पदार्थ को, अगर दो आवेशों को हम किसी मीडियम में रख देंगे, वह मीडियम कैसा है, पानी, अगर दोनों आवेशों को हम पानी में रख देंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल काम कर रहा होगा वह वायु की अपेक्षा 80 गुना घट जाएगा, वायु की अपेक्षा कितना घट जाएगा 80 गुना। यानी मतलब ये है, हम इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, FA बराबर 80 गुणे FM, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, हम अंदर तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वायु में जो काम करने वाला बल है, वायु में जो काम करने वाला बल है वह मीडियम, कौन सा मीडियम है, पानी, उस मीडियम में यानी पानी में काम करने वाले बल से कई गुना ज्यादा होता है, 80 गुना। किसी को मुक्का मारो है एयर में और कोई मान लो पानी में तैर रहा है, वहां मुक्का मारो तो कहां पर ज्यादा लगेगा, एयर में फोर्स ज्यादा लगेगा, पानी में फोर्स, पानी रोक लेगा, ये बात है। यानी अगर दो आवेश एयर में रखे गए, हवा में रखे गए हैं, वही दो आवेश कहां रखे गए हैं, पानी में रखे गए हैं, तो उनके भी जो बल काम करेगा 1, 2, 10 गुना नहीं, 80 गुना एयर में ज्यादा होगा पानी की अपेक्षा। ये है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही हम बात करेंगे कांच के लिए, तो 5 गुना, 5 से 7 गुना, माइका के लिए 3 से 10 गुना, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माइका आते हैं ब्रैक में, धातुएं इसमें आती है, ठीक, इसमें आती है। यहां तक किसी कोई डाउट, यानी अगर हम जब एक पूरे चैप्टर में बात करेंगे वायु या निर्वात के लिए फोर्स, 1/4 Q1 Q2 बटे R², और किसी मीडियम के लिए वह मीडियम कोई सकता है, मीडियम मतलब हमने उस आवेशों को पानी रख दिया, कांच के बीच में रख दिया, एक आवेश इधर एक आवेश इधर, बीच में क्या रख दिया मैंने, कांच रख दिया, वो मीडियम हो गया, तो ये चीज होगा उसके साथ। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, हमारे हिसाब से यहां तक 1% डाउट नहीं चाहिए। और ध्यान रखना ये दोनों चीज पूछे गए पेपर में, बोर्ड में कई पूछे गए हैं। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक मान कितना होता है, 1 होता है, और परावैद्युत पदार्थ के लिए मान कितना होता है, देखो एक नहीं पढ़ा है, देखो तुम्हारे सामने प्रूफ है, देखो 80 1 से कम होता है, ज्यादा है ना, 3 और 10 1 से बड़ा, छोटा है, 5 और 7 1 से बड़ा, छोटा है, बड़ा है। यहां तक किसी कोई डाउट, उतारो फटाक से, निकाल लो, आगे ना लो, आगे लिखो, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक तथा, परावैद्युतांक या
आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसी को कहते ध्यान रखना। यानी परावैद्युतांक हम लोग कहते हैं कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक, यानी देखो इसका मीनिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या हुआ जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट आर रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, टीबीटी। ठीक, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो देखो इधर, अभी मैंने बताया यदि दो आवेशों को वायु या निर्वात में रखा गया हो तो उनके बीच कितना बल काम करता है, मैं लिख रहा हूं, अभी किसी लिखना नहीं पे, समझो ध्यान से। यदि यदि दो आवेशों को, यदि दो आवेशों को वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में रखा जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला, कार्य करने वाला बल, क्या मतलब यह है, वो जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, इनके बीच में अभी कोई मीडियम नहीं रखा गया है। मीडियम का मतलब यह है ना कोई कांच ना कोई पन्नी, कुछ रखा नहीं गया है। ठीक, मान लो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, इनके बीच डिस्टेंस है r, तो कितना बल लगेगा, कूलाम के नियम द्वारा भी निकाले हम लोग। क्या निकाले, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। समीकरण एक मान ले रहा हूं, जहां जाने गए होगे, मैं बार बार चीज क्यों लिख रहा हूं, आए हो तुमको, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युत लिख रहा हूं मैं, जहां, जब मैं लिख दे रहा हूं, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। बस में आई, ये हो गया। अगर मैंने भी बताया था, अगर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में मान लो पानी आ गया, कांच आ गया, कोई मीडियम मतलब आ गया, तो मैंने अपना हाथ ही लगा दिया, 2 मिनट बतिया रहे हो आपस में, कहीं बैठे हो, बीच में कोई खड़ा हो जाए, बतियाओगे अच्छे से वही चीज है, मीडियम आ गया, अब कुछ गड़बड़ करेगा, अब बतियाओगे तो उधर लखेगा, हो गया, फिर फोर्स कम हो गया। एक आगे देखो, हाँ अब आगे होगा ना अच्छे से, हाँ बस वही खराब। चलो आगे, यदि दोनों आवेशों के बीच में, यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ, हमारी आग खड़े हो जाए संभाल, बीच में कोई परावैद्युत, कोई परावैद्युत पदार्थ, कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, जैसे कांच, कागज, ठीक, पानी आदि, रख दिया जाए तो उनके बीच
कार्य करने वाला, तो बल घटक बढ़ेगा जी, बीच कार्य करने वाला बल घट जाएगा। अब बात करने में समस्या क्रिएट हो जाएगी वहां पर ना। हाँ चलो चलो ठीक। तो Q1 और Q2 थे बेचारे, आपस में बातें कर रहे सामने सामने बैठ करके, ठीक। हाँ ग्रुपनी बातें चल रही थी, अब बीच में आके मान लो कोई चीज यहाँ पर क्या किया गया, खड़ा हो गया, अवरोध खड़ा हो गया मान लो। अब इन दोनों को बात करने में डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक। अब बताओ तो फोर्स घटे बढ़ेगा, अभी बताया था, फोर्स ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक। अगर वही पतला वाला आदमी खड़ा हो गया तो मार भगा भी जाएगा, ठीक। इतना इतना हो जाएगा ना, बस के लगा देंगे, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सही है। अभी मैंने लिखा था, अभी जस्ट अभी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक लिख रहा हूं मैं पूरे विस्तार से, परावैद्युतांक के बराबर, अभी मैंने लिखा था EM अपान E नॉट, याद आ रहा है, EM नहीं हो, एप्सिलॉन नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हम एप्सिलॉन EM अपान एप्सिलॉन उल्टा बोल दिया क्या, कोई बात नहीं, चलो बताओ, या मैं एप्सिलॉन EM बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन EM। एप्सिलॉन EM क्या है, उस माध्यम की वैद्युतता, उसको रखा गया, यानी हम लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, या F बराबर 1 अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्थान मैंने क्या रखा, एप्सिलॉन EM इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। एक मिनट मैं लिखूंगा, के क्या है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, ए है उस माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। चलो वैद्युतशीलता क्या होता है, उनके बीच में रखने से बल्क मनवा क्या हो जाए, घट जाए, घटेगा ऑटोमेटिक, हाँ बताया था भाई, हाँ हाँ चलो, जहां जहां के माध्यम जिसको रखे हो, माध्यम का क्या है, परा, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, बार बार क्यों लिख रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, EM क्या है, बड़ा समय कंफ्यूजन होता है, क्या माध्यम की वैद्युतशीलता लिख रहा हूं मैं, चलो एप्सिलॉन EM ये क्या है, माध्यम की वैद्युत जिसका गुण क्या हो गया, उसके बीच बल क्या हो गया, घटा है, वह वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। चलो इसको मैं मान ले रहा हूं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब बताओ देखो ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 में, तब समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलो समीकरण 1 में एयर वाला नदी एफ लिखो, ये क्या मीडियम वाला एफ लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से करने पर भाग देने पर, चलो जब भाग देंगे तो जगह वो नीचे बचेगी थोड़ा बहुत, लिख रहा हूं मैं यहीं पर, चलो एफ ए बटे एफ एम, मैं पूरा लिख रहा हूं, कितना एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम,
ना, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। कुछ कटा? बहुत नहीं, बहुत कुछ कट गए ना, पूरा से पूरा ही चला गया। 1/4 बताओ सामने कहां जाएगा? इधर लिखूं मैं, यानी एफ ए अपान एफ एम बराबर आ जाएगा, ये पलट जाएगा जी। एप्सिलॉन एम ऊपर हो गया, एप्सिलॉन नॉट कहां गया? नीचे। इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन आर, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। अपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी इन तीनों चीजों को हमेशा लिख ध्यान रखना। और अपेक्षिक वैद्युतशीलता को हम लोग कहते क्या है? यानी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। यानी के बराबर आया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ ए बटे एफ एम। ये आगे इतना, ये फॉर्मूला सबसे खतरनाक है। मैं लिख रहा हूं एक मिनट, जहां एप्सिलॉन आर क्या है, हाँ, जहां एप्सिलॉन आर क्या है? आपेक्षिक, कुछ छोड़ा हूं सब लिख दिया हूं ना, आपेक्षिक, ये है वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता थोड़ा इसके हम डिटेल में बात करते हैं, एक मिनट फिर आगे चलते हैं। चलो इधर समझो, यानी इस फार्मूले का मतलब क्या है? हम किस अपेक्षिक, एक होता है सापेक्षिक, एक होता है अपेक्षिक। तो अपेक्षिक में हम किसी के सापेक्ष दूसरे करते तुलना करते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला यहां से अगर इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों रिलेशन देखोगे, यानी चलो हम इसको से ले लेते हैं, तो आ जाएगा भैया एफ ए अपान एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। तो एफ ए बराबर आ गया एप्सिलॉन आर गुणे क्या गया एफ एम। ये बताओ, अगर हम एप्सिलॉन आर चाहे कहूं चाहे के कहूं, इसी का स्थान पर रख दूं, बीचों में लगा दूं पानी, रख दूं, क्या रख दूं उसको? पानी। पानी हो गया ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 80। क्या कर रहा है? यानी अगर इन दोनों आवेशों को जब दोनों आवेश एम रखे थे तो उनके बीच में बल काम ज्यादा कर रहा था, आकर्षण प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने उन दोनों आवेशों किसी मीडियम रख दिया, उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया, तो उनके बीच में जो बल होगा वह घटेगा। कैसे घटेगा? प्रूफ के साथ यहां देखो, अगर वही चीज, वही आवेश एयर में रखे गए होता तो बल ज्यादा काम करता। उसी आवेश को जब मैंने किसी मीडियम में रखा तो उनके बीच जो बल काम किया, उसी मीडियम में रखा पानी में, तो उनके बीच जो बल काम कर रहा है वह क्या हो गया? 80 गुना घट गया। 80 गुना क्या हो गया? घट गया। यानी हमारे कहने मतलब है एयर में, निर्वात में जो बल का मान होता है वह पानी में स्थित आवेश की तुलना में 1-2 गुना नहीं, 80 गुना ज्यादा होता है। यानी एयर में ज्यादा बल काम करता है और पानी में बल क्या करेगा? आवेशों के बीच में एयर में ज्यादा बल काम करेगा, वही पानी में आवेशों के बीच में बल कम काम करेगा। कम नहीं, 80 गुना कम काम करेगा। ये मैटर है यहाँ पर। ये होता है आपेक्षिक, यानी किसी के सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। मान लो सड़क पर साइकिल चला रहे हो, एक लड़का चल रहा हो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक में चल रहा हो क्या 8 किलोमीटर, तो दोनों आपेक्षिक तुलना कितनी हो गई? 8 7 15, यानी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड क्या चल रहा है? तेज चल रहा है, अधिक चल रहा है। ये चीज यहां पर है। बताओ किसी कोई डाउट? एप्सिलॉन एम क्या है? वही चीज हुआ माध्यम की वैद्युतशीलता। ये क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। मतलब अच्छा इसको समझ लेते, थोड़ा अंदर तक समझते, थोड़ा डिटेल में। यानी के बराबर आ गया, इसी को हम क्या कह सकते हैं ना, ये के भी है, ये के भी है। के बराबर क्या है बताओ? के बराबर आ गया एप्सिलॉन एम बटे क्या गया है? एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? तो क्या हम एप्सिलॉन एम बराबर के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, अभी लिखा भी था वहां पर, यहां लिखा भी हूं के इनटू एप्सिलॉन नॉट। वही बात है, मैं ऐसे लिख दिया, जैसे वहां लिखो वैसे यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, डाउट पर जाएंगे। चलो अब बताओ,
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ के का मान फिक्स जानते हो? मान लो के का मान, तुम ध्यान समझना, मान लो के का मान मैं रखा एक, और किसकी बात हो रही हो? एयर के लिए। किसके लिए बात हो रही है? अगर हम के का मान रख दे एक, यानी एयर के लिए, तो बताओ मीडियम कैसा हो गया? एयर हो गया। यानी चाहे वो मीडियम बात करो चाहे एयर बात करो, तो जो वैद्युतशीलता मान कितना होगा? वो एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा? बराबर होगा। यानी माध्यम की जो वैद्युतशीलता आएगी वह एयर के वैद्युतशीलता क्या जाएगी? बराबर आ जाएगी। लेकिन मैंने मान लो यहाँ पर के का मान कितना दिया? 80 का रख दिया, 80 रख दिया ना जी। वही मैंने मान लिया के का मान कितना? 80 रखा। अब 80 रखो, क्या बताएगा ये? जो माध्यम की वैद्युतशीलता है, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं क्या लैंग्वेज बोलने वाला हूं, क्या लैंग्वेज बोलने वाला हूं, ये चीज समझना। यानी अगर मैंने के का मान यहां रखा 80, यानी जो माध्यम की वैद्युतशीलता है वह निर्वात की वैद्युतशीलता की तुलना में 80 गुना ज्यादा हो गया। और वैद्युतशीलता मतलब क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच जो बल का मान क्या करे? घटा दे। अब बताओ जब माध्यम की वैद्युतशीलता का मान वायु की वैद्युतशीलता की तुलना में 80 गुना ज्यादा हो चुका है, तो बल घटित बढ़ेगा? बल ऑटोमेटिक घट जाएगा माध्यम में। यही चीज हो रहा था माध्यम में, कि माध्यम में जो बल है वह ए की तुलना में कितना घट रहा था? 80 घट रहा था। क्योंकि वैद्युतशीलता का मान वहां भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वैद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, बल का मान। ये लॉजिक चीज है, रटो मत, फिजिक्स है। पूरी आत्मा समझा रहे हैं, ये ध्यान समझो चीज को, रटने वाली सी कोई बात ही नहीं है। समझो चीज को, लॉजिक सब चल रहा है यहाँ पर।